हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य की विधानसभा के संदर्भ में। राज्य की विधानसभा के संदर्भ में आज बात करेंगे। ठीक है, विधानसभा का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य में आपका राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन किया जाता है। ध्यान दे लेना, जिस प्रकार से हमने केंद्र में लोकसभा पढ़ा था, लोकसभा का ही जो लघु रूप कहलाता है वो आपका विधानसभा कहलाता है। जिस प्रकार से हमने लोकसभा को निम्न सदन कहा था, तो विधानसभा को भी निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है और जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, अनुच्छेद 170 में यह भी कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक आपकी 500 हो सकती है और कम से कम आपकी 60 होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 हो सकती है और कम से कम 60 हो सकती है। लेकिन भारत के आपके कुछ राज्य हैं जिनको कि हम बोल सकते हैं कि अपवाद स्वरूप है। वैसे बात करें, सबसे कम जो आपके विधानसभा सदस्य वाला आपका राज्य है सिक्किम है। सिक्किम राज्य में आपके मात्र 32 विधानसभा सीट है, लेकिन यहां पर भारतीय संविधान में कहा गया है कि कम से कम 60 होनी चाहिए, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके विधानसभा सदस्यों का चुनाव। ठीक है, विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो प्रत्यक्ष चुनाव विधि से किया जाता है और जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनका कार्यकाल। ठीक है, जो आपके विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। साथ में हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जिस पार्टी की सरकार यदि राज्य में है उस पार्टी का बहुमत ना रहे तो 5 वर्ष से पहले भी उनको अपना त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता। तो योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 173 में किया गया है। अनुच्छेद 173 में विधानसभा सदस्यों की योग्यता का वर्णन है। विधानसभा सदस्य की योग्यता के लिए है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पथ पर ना हो। ठीक है, आदि ये क्या है इनकी योग्यताओं का है। और ध्यान दे लेना कि योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 173 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा में आपका एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो आपके विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा की शक्तियां। तो विधानसभा की बहुत सारी शक्तियां हैं। जिस प्रकार से लोकसभा की शक्तियां हैं उसी प्रकार से आपकी विधानसभा की भी शक्तियां हैं। जैसे बात करें, किसी आपका जो बिल पास करना हो, कोई विधेयक पास करना हो, तो आपका पहले किसी राज्य में आपकी विधान परिषद भी है तो विधान परिषद में भी पास होता है। मुख्यतः भारत के अधिकतर राज्यों में आपका केवल विधानसभा ही है तो वो विधानसभा में पारित होता है। ठीक है, विधेयकों को पास करना, अन्य कार्य भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य की मंत्री परिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि केंद्र की मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ध्यान दे लेना, राज्य में सरकार बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्य में सरकार बनाने के लिए ठीक है, विधानसभा में बहुमत का होना अनिवार्य है। विधानसभा में बहुमत, ठीक है, बहुमत का होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि किसी राज्य में आपके 2 सदन हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो वहां पर आपका राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा में बहुमत का होना अनिवार्य है। ठीक है, विधान परिषद से यहां पर, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहां पर ध्यान दे लेना कि विधान सभा में, ठीक है, बहुमत का होना अनिवार्य है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार से राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा में बहुमत का होना अनिवार्य है। ये प्रमुख चीजें थी आपकी विधानसभा से। कल हम बात करेंगे विधान परिषद के संदर्भ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।